आइए देखते हैं तबियत प्रत्यय के उदाहरण। पहला है धातु। धातु है आप धातु और आप धातु। प्रत्यय है तबियत प्रत्यय। अर्थ है पुल्लिंग में, मतलब तबियत प्रत्यय इस तरह चलते हैं: आपतव्य, स्त्रीलिंग में आपतव्या और नपुंसकलिंग में आपतव्यम। और इसका अर्थ है आपतव्य का अर्थ है प्राप्त करना। तव्य त हट जाता है और सिर्फ तव्य प्रत्यय रह जाता है, तव्य। अब आप पहचान लीजिए कि तबियत प्रत्यय अगर आपके एग्जाम में आएंगे तो आप कैसे पहचानोगे इन्हें। आधा व और ये पुल्लिंग में, और वही आधा आधा व और या ये स्त्रीलिंग में, और म लास्ट में म लग गया तो ये नपुंसकलिंग में इस तरह होएगा ये प्रत्यय। और इसका अर्थ है प्राप्त करना। वही है, इस धातु है, तबियत प्रत्यय है और ये बनकर हो जाएगा पुल्लिंग में इस तरह बनेगा एष्टव्य, स्त्रीलिंग में इस तरह बनेगा एष्टव्या, आ की मात्रा आ जाएगी। इसमें पुल्लिंग में विसर्ग रहेगा तबियत प्रत्यय में, और स्त्रीलिंग में आ की मात्रा, और पुल्लिंग में म आ जाएगा लास्ट में। और आधा वो तो है ही, ये पहचान है इनकी तबियत प्रत्यय की। और इसका अर्थ है, इसका अर्थ है एष्टव्य का अर्थ है चाहना। वही कृ धातु है, धातु है कृ, प्रत्यय है तबियत और इससे बना कर्तव्य। तबियत प्रत्यय कृ धातु, कृ धातु के साथ जुड़ के कर्तव्य बना, और पुल्लिंग में कर्तव्य विसर्ग, और स्त्रीलिंग में कर्तव्या और नपुंसकलिंग में कर्तव्यम। इस तरह चलेंगे, पहचान है इनकी तबियत प्रत्ययों की। नेक्स्ट है क्री। क्री धातु, तबियत प्रत्यय जुड़ा हुआ, अर्थ हो गया उसका पुल्लिंग में कृतव्य हो गया, और स्त्रीलिंग में कृतव्या और नपुंसकलिंग में कृतव्यम। और कृ का अर्थ होता है, कर्तव्य का अर्थ होता है करना, कर्तव्य का अर्थ होता है करना। ठीक है। नेक्स्ट है क्री धातु है, तबियत प्रत्यय है, और क्रेतव्य बन गया पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में बन गया क्रेतव्या, और नपुंसकलिंग में बन गया कृतव्यम। और क्रेतव्य का अर्थ होता है खरीदना, खरीदना, इसका अर्थ है खरीदना। वही क्रुद्ध प्रत्यय है, क्रुद्ध धातु है, उसके साथ तबियत प्रत्यय जुड़ गया, फिर पुल्लिंग में बन गया क्रोध, क्रोधव्य, स्त्रीलिंग में बन गया क्रोधव्या, नपुंसकलिंग में बन गया क्रोधव्यम। और इससे इसका अर्थ हो गया क्रोध करना, क्रोध, क्रोध माने गुस्सा करना। नेक्स्ट है गम धातु है, तबियत प्रत्यय जुड़ गया, अब हो गया गंतव्य, पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में गंतव्या, नपुंसकलिंग में गंतव्यम। और इसका अर्थ हो गया जाना, अर्थ हो गया इसका जाना। वही गय धातु, ठीक है, तबियत प्रत्यय जुड़ गया, गातव्य हो गया पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में गातव्या और नपुंसकलिंग में गातव्यम। इसका अर्थ होता है गाना, गातव्य, गातव्या, गातव्यम, इसका अर्थ होता है गाना, मतलब गीत गाना। वही है घ्रा, घ्रा का अर्थ होता है सूंघना। ठीक है, घ्रा मतलब पूरा सेंटेंस बन गया, घ्रातव्य का अर्थ होता है सूंघना। घ्रा धातु, तबियत प्रत्यय जुड़ गया, घ्रातव्य पुल्लिंग, स्त्रीलिंग घ्रातव्या और नपुंसकलिंग में घ्रातव्यम। ठीक है, इस तरह से बनेंगे। ची, ची धातु, तबियत प्रत्यय जुड़ के चेतव्या, चेतव्या, चेतव्यम, पुल्लिंग में चेतव्या, स्त्रीलिंग में चेतव्या, नपुंसकलिंग में चेतव्यम। और इसका अर्थ होता है, चेतव्य का अर्थ चुनना, मतलब किसी चीज को चुनना। ठीक है। अब है छिद, छिद धातु है, तबियत प्रत्यय चेतव्या,
छेतव्य, छेतव्या, छेतव्यम। मतलब छेतव्य का अर्थ होता है काटना, काटना किसी चीज को। अब नेक्स्ट है जी प्रत्यय, जी धातु सॉरी, तब्यत प्रत्यय, फिर हो गया जेतव्य, जेतव्या, जेतव्यम। नपुंसकलिंग में जेतव्यम, स्त्रीलिंग में जेतव्या और पुल्लिंग में विसर्ग आ जाएगा। ये है पहचान तब्यत प्रत्यय की। और इसका अर्थ होता है जीतना, जीतना। अब नेक्स्ट है ज्ञा धातु, ज्ञा, ज्ञा तब्यत प्रत्यय जुड़ के तब्य हो गया ज्ञातव्य, ज्ञातव्या, ज्ञातव्यम। इसका अर्थ होता है जानना, मतलब हमें कुछ जानना है। अब नेक्स्ट है तुद प्रत्यय, तुद धातु सॉरी, तुद धातु तब्यत प्रत्यय जुड़ के हो गया तोतव्य, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग में तोतव्या, नपुंसकलिंग में तोतव्यम। ये पहचान है अद, व और य इनकी तब्यत प्रत्ययों की। और तुद का अर्थ होता है मतलब दुख होना, दुख देना सॉरी, दुख देना। नेक्स्ट है तुस, तुस धातु तब्यत प्रत्यय जुड़ के हो गया तोष्टव्य, तोष्टव्या, तोष्टव्यम। और इसका अर्थ होता है प्रसन्न होना। तोष्टव्य का अर्थ होता है तोष्टव्या, मतलब इनका अर्थ होता है प्रसन्न होना। अब है त्यज, त्यज धातु तब्यत प्रत्यय जुड़ के तक्तव्य, तक्तव्या, तक्तव्यम। और इसका अर्थ होता है छोड़ना, छोड़ना। अब नेक्स्ट है त्रय धातु, त्रय धातु तब्यत प्रत्यय जुड़ के त्रातव्य, त्रातव्या, त्रातव्यम। और इसका अर्थ होता है पालना, मतलब पालन करना, पालना, कोई चीज पालना। नेक्स्ट है दा, दा प्रत्यय, दा धातु तब्यत प्रत्यय दातव्य, दातव्य, दातव्या, दातव्यम, दातव्यम। और इसका अर्थ होता है देना, किसी को देना। ठीक है। अब नेक्स्ट है धूप धातु तब्यत प्रत्यय दोग्धव्य, दोग्धव्या, दोग्धव्यम। दोग्धव्या पुल्लिंग, स्त्रीलिंग दोग्धव्या और नपुंसकलिंग में दोग्धव्यम, दोग्धव्यम। इसका अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है दुहना, जैसे दूध निकालना।